इंडिया में वैक्सीनेशन का फेज 3 1 मई से स्टार्ट कर दिया गया है, जिसके अंदर 18 से ऊपर के लोग जाके वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन वैक्सीन जैसे ही पूरा स्टॉक में आ जाएगा तो ऐसे ही फेज 4 स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें 18 से ऊपर के लोग फ्रीली जाके जब मन तब वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन 18 से नीचे के बच्चों का क्या? हाँ, ये है कि बच्चों को कोरोना नॉर्मली नहीं होता है, बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है, लेकिन हो तो रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले कुछ पूरा सैनिक स्कूल में 140 बच्चा कोरोना पॉजिटिव हो गए और अपने देश में 12 से कम उम्र के 16.5 करोड़ बच्चे हैं, जो कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। तो आगे इस वीडियो में बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर बात करेंगे कि बच्चों को वैक्सीनेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, उसका रीजन क्या है और आगे बच्चों को कोरोना से कितना खतरा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे और भी ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं। बेंगलोर के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रवि, जो कि इंडिया के बेस्ट वायरोलॉजिस्ट में से एक है। उन्होंने एक प्रिडिक्शन किया है थर्ड वेव को लेके। भगवान करे वो प्रिडिक्शन गलत ही हो। उनके मुताबिक कोरोना में जब नया म्यूटेशन होता है तो अपने लिए वो नया होस्ट खोजता है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे फर्स्ट वेव आया था तो सबसे ज्यादा बूढ़े लोगों पे अटैक किया था और बहुत ही कम मिड एज वाले लोगों पे, और वही अभी सेकेंड वेव में मैक्सिमम ये मिड एज और यंग पॉपुलेशन को अटैक कर रहा है, जो कि फर्स्ट वेव में बच गया था। लेकिन जब इसका थर्ड वेव आएगा तो मैक्सिमम ये बच्चों पे अटैक करेगा, क्योंकि मैक्सिमम एडल्ट या तो इन्फेक्टेड होंगे या इम्यूनाइज्ड हो चुके रहेंगे। अब प्रॉब्लम की बात करें तो अपने देश में 12 से कम उम्र के 16.5 करोड़ बच्चे हैं। तो अगर मान ले कि इसमें से सिर्फ 20% बच्चा इन्फेक्टेड हुआ कोरोना से और उसमें से भी सिर्फ 1% बच्चा को क्रिटिकल केयर का जरूरत पड़ेगा, फिर भी 1,65,000 बेड चाहिए। लेकिन अभी इंडिया में नॉर्मली एडल्ट्स के लिए 90,000 आईसीयू है और वहीं बच्चों के लिए तो सिर्फ 2,000 आईसीयू बेड है। तो कहाँ 1,65,000 का जरूरत पड़ेगा और कहाँ पे सिर्फ 2,000 बेड है। तो ये चीज प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। अब बात ये आता है कि जब सबको वैक्सीन मिल ही रहा है तो बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा है, बच्चों को देने में क्या दिक्कत हो रहा है। बच्चों का इम्यून सिस्टम हम लोग के इम्यून सिस्टम से थोड़ा सा अलग रहता है। उन लोग का हर एक एज ग्रुप में अलग रहता है। जैसे एग्जांपल समझिए कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन 14 साल के बच्चों को 2 डोज दिया जाता है, लेकिन वही 15 साल के बच्चों को 3 डोज दिया जाता है। इसीलिए हर एक एज में कुछ ना कुछ अंतर रहता है और बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। अभी का जो वैक्सीन है अगर वो बच्चों में दिया जाए तो बहुत ही स्ट्रांगली उसका साइड इफेक्ट आएगा, जो बहुत ही हानिकारक है। तो सबसे पहले सही वैक्सीन होना चाहिए, और जब वैक्सीन सही मिल गया तो उसका भी हर एक एज के साथ साथ डोज अलग अलग होगा। लेकिन वैसे कुछ वैक्सीन है जो बच्चों और एडल्ट में सेम डोज दिया जाता है। जैसे द फ्लू वैक्सीन है, वो 6 साल के बच्चा और 60 साल के बूढ़ा में सेम डोज दिया जाता है। लेकिन यहाँ कोरोना में अलग बात है, यहाँ पे सेम डोज नहीं दिया जा सकता है। तो फिर अगर बात करें कि अभी कौन कौन से वैक्सीन मैन्युफैक्चर इस पे काम कर रहा है, तो वर्ल्ड के जो भी फेमस वैक्सीन है उस पे एक ही करके बात करते हैं। तो सबसे पहला फाइजर ने 2 से 11 सालों के बच्चों के लिए वैक्सीन बना लिया है और वैक्सीन का परमिशन लेने के लिए उसने एफडीए के पास अप्लाई कर दिया है। देखिए कब तक उसको अप्रूवल मिलता है। लेकिन फाइजर का जो वैक्सीन है 12 से 15 साल के बच्चों के लिए, उसे अमेरिका ने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्ना की। तो मॉडर्ना 2 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल कर रहा है। एक है 12 से 17 साल के बच्चों के लिए, फिर दूसरा है 6 महीना से लेकर 11 साल के बच्चों के लिए। फिर नेक्स्ट है जॉनसन एंड जॉनसन भी स्पेन और यूनाइटेड किंगडम में 12 से 17 साल के बच्चों के लिए ट्रायल कर रहा है। अब इंडिया की वैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन बहुत ज्यादा ट्रायल कर चुका है बच्चों के वैक्सीन के लिए। उसे बहुत जल्दी शायद अप्रूवल मिल भी जाएगा। अभी कुछ दिन पहले उसका एक अप्रूवल रिजेक्ट हो गया था, लेकिन शायद कुछ दिन में मिल जाए। और वहीं कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड के लिए भी यूनाइटेड किंगडम में बहुत ज्यादा ट्रायल चल रहा है बच्चों के लिए। तो लगता है कुछ ही दिनों में बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाएगा, और फाइजर का तो एक आ भी चुका है। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स। चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।